हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी अपने स्टूडेंट हैं ये सभी लोग सेकेंड ईयर का एग्जाम देने के लिए आए हैं और जिनका जॉब अभी बनाया जा रहा है। और कुछ लोगों का वाइवा भी हुआ है, कुछ लोगों का वाइवा नीचे हो भी रहा है, बहुत सारे इन लोगों का डाउट भी रहा। तो आज उस सभी डाउटों को मैं क्लियर करूंगा। सभी लोगों से लगभग मैं बात करूंगा कि आप लोगों से कौन सी क्वेश्चन पूछी गई है, आप कौन से क्वेश्चन का जवाब दे पाए हैं, कौन से क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाए हैं, वो सारा चीज आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। कुछ लोगों से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया गया है, जो कि वो क्वेश्चंस आपके खास करके अभी ये लोग जैसे पास आउट होंगे, कोई ना कोई कंपनी इन लोगों के पास में आएगी जो अपने वहां जॉब के लिए इन लोगों को लेकर के जाएगी। तो मेन चीज ये है कि जब ये जॉब के लिए जाएंगे तो वहां पे इनको इंटरव्यू देना होगा। तो वहां पे इंटरव्यू के दौरान ही वो सब क्वेश्चन ज्यादा होती हैं। और यहाँ पे हमारे पास भी कुछ सामान है और मैं इनको इंटरव्यू की भी अब तैयारी कराऊंगा कि आपको इंटरव्यू कैसे पास होना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिससे ये इंटरव्यू ली जाती है और उस इंटरव्यू के दौरान इनकी जॉब जो होती है, या फिर मैं अगर बोलूं सैलरी, तो सैलरी उसी के हिसाब से लगता है जिस हिसाब से ये प्रश्न का जवाब देते हैं या इनका जैसा एक्सपीरियंस होता है। आप लोग समझ पाए होंगे। अब आइए हम एक एक चीज और एक एक सब्जेक्ट पे बात करते हैं। सबसे ज्यादा इन लोगों से क्वेश्चन किया गया है, आप लोगों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीलिंग फैन को लेकर के किया गया है। तो सीलिंग फैन से आप लोगों को जो क्वेश्चन किया गया है उसमें इन लोगों से जो है कि दो क्वेश्चन की गई है कि सीलिंग फैन अगर सीधा चल रहा है उल्टा किस अवस्था में चलता है। सही है, ऐसा क्वेश्चन इन लोगों से किया गया है। तो मैं आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दे दूं। अगर आपका सीलिंग फैन उल्टा चल रहा है या फिर अगर सीधा उल्टा चल रहा है उसको सीधा करना हो, या फिर अगर सीधा है अगर उसको क्वेश्चन में पूछता है उल्टा कैसे चलेगा, तो बात एक ही है, बस आपका जो स्टार्टिंग सप्लाई है कनेक्शन को चेंज कर देंगे, कैपेसिटर के सप्लाई को चेंज कर देंगे। आपका जो सीलिंग फैन है वो उल्टा से सीधा और सीधा से उल्टा हो सकता है। ठीक है, यानी वो सारा कनेक्शन किससे होता है? कैपेसिटर से होता है। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था और ये क्वेश्चन अक्सर करके जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वहां से भी आपसे पूछा जाएगा। तो आपको जवाब क्या देना है कि आपका सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर से सप्लाई को चेंज कर देंगे तो आपका जो मोटर होगा उल्टी दिशा में या सीधी दिशा में घूमने लगेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सीलिंग फैन में कितनी वाइंडिंग होती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सीलिंग फैन में कितनी वाइंडिंग होती है, क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, बहुत सारे लोगों ने जवाब नहीं दिया है। तो मैं बता दूं, आपके सीलिंग फैन में टोटल दो वाइंडिंग की जाती है। एक आपका रनिंग का वाइंडिंग होता है, दूसरा आपका स्टार्टिंग का वाइंडिंग होता है। इसमें से कितने लोगों ने जवाब दिया भाई? यानी बहुत कम लोगों ने इसका जवाब दिया है। तो इसके लिए मैं बता दूं, आपका दो वाइंडिंग होता है, एक आपका रन होता है, दूसरा आपका स्टार्ट होता है। सभी लोगों को क्लियर है? यानी एक रनिंग वाइंडिंग, दूसरा आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब क्या होता है, एक रन की सप्लाई को और एक स्टार्ट के सप्लाई को मिलाकर के कॉमन बनाया जाता है। उस कॉमन पे न्यूट्रल दी जाती है, बचा एक रन की सप्लाई, एक स्टार्ट के सप्लाई, उसके ऊपर कैपेसिटर जोड़ी जाती है। और रन वाले पे फेस या न्यूट्रल में से कोई एक सप्लाई, कॉमन पे फेस या न्यूट्रल में से कोई एक सप्लाई, आपका सीलिंग फैन चलने लगेगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इन लोगों से हैमर को लेकर के पूछा गया है कि कितने प्रकार के हैमर होते हैं। तो ये आप अगर अपने बुक में देख लेंगे तो 100% वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो 3 हथौड़े होते हैं, वॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो ये चीजें हैं, बाकी आप लोग अपने बुक में देखिएगा कई प्रकार के आपके हैमर होते हैं। बहुत सारे लोगों से फाइल को लेकर के क्वेश्चन भी था, तो फाइल को लेकर के आपका फाइल भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज फाइल किया जाता है इलेक्ट्रीशियन के अंदर वो आता है आपका फ्लैट फाइल। इसका ज्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रीशियन के अंदर। ठीक है, इसके बाद से बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन किया गया है कि आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है। अगर आप आईटीआई में पढ़ रहे हैं तो ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। लगभग सारे बच्चे हमारे बताए हैं कि आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका फुल फॉर्म होता है आईटीआई का। इसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, यानी हिंदी में जो नाम होता है आपके आईटीआई का, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त है। एनसीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। ये मतलब कि सारी कॉमन चीजें होती हैं। अगर आप एक आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप जो है कि आईटीआई कर रहे हैं तो वहां पे ये चीज आपको पूछना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसके बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं कि आपके गांव घरों में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इस ट्रांसफार्मर के नाम क्या है, किए गए ना, थोड़ा सा और इधर आ जाइए। ठीक है, गांव में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये ट्रांसफार्मर कौन से हैं, इसका जवाब पूछा गया है। तो इसके लिए आप लोग बताइए, आप लोगों में से कोई बताइए। गांव में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, शहरों में जो ट्रांसफार्मर, दिखाइए, सबको दिखाइए, इधर लाइए। गांव में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, थोड़ा आप लोग भी बताएं, कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं। एसी और डीसी इसके अंदर से कहां से आ गया, ये हमारे स्कूल के सबसे होनहार छात्र हैं, ये जरूर बताएंगे। आप बताइए। ठीक है, देखिए लगभग बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम रहता है, बहुत सारे लोग इसको गड़बड़ कर देते हैं, नहीं जानकारी होता है। तो मैं इसके लिए बता दूं, मैं बताऊं, आप लोग बताएंगे, बताइए। लो टेंशन और हाई टेंशन, ट्रांसफार्मर का नाम है। मैं बताता हूं, आप लोग याद रखिएगा, चूंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे जरूर करेगा, इंटरव्यू के रिलेटेड। ठीक है, अगर ये आपको भी अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और इनके लिए लाइक करिएगा, क्योंकि ये इन लोगों का आज आखिरी डे है, और मैं इसलिए सोचा कि इनको कुछ अच्छा ज्ञान दे करके मैं आज छोड़ूंगा, ताकि ये भी जाएंगे तो एक बार जरूर कहेंगे कि हाँ यहाँ पे भी कोई टीचर था। तो इनके लिए मैं बता दूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का कार्य करता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज को घटाने का कार्य करता है, क्योंकि 11,000 से लेकर के 220 में कन्वर्ट करता है, तो उससे जो है उस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। कई प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने दोनों का कार्य करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में ट्रांसफार्मर में पूछी जाएगी कि आपके ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, खास करके ये प्रश्न पूछी जाती है। तो आपको बताना है 2 वाइंडिंग होती है, एक आपका स्टार का होता है, दूसरा आपका डेल्टा का होता है। स्टार की जो सप्लाई होती है उसके अंदर 220 RYB और न्यूट्रल निकलता है, वहीं डेल्टा के सप्लाई पे RYB 11,000 की सप्लाई को ऐड की जाती है। ठीक है, जो 11,000 की सप्लाई होती है वो आपकी HT होती है, और जो आपकी 220 की सप्लाई होती है वो आपकी LT होती है। HT मतलब होता है हाई टेंशन, LT मतलब होता है लो टेंशन। ठीक है, कुछ लोगों से और भी क्वेश्चन किए गए हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई और क्वेश्चन किया गया है आप लोगों से? आप लोगों का अगर कोई भी किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड। हाँ, कुछ लोगों से पूछा गया है कि जो अभी आपके पोलो पे वायर है वो कौन सा वायर है, और जो बड़े बड़े पोलो पे वायर है वो कौन सा वायर है। तो मैं बता दूं, वायर जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी और आपके वाइवा में भी, कई बहुत सारे जगहों पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बताइए, इतने लोग हैं, करीब करीब यहाँ पे 50 लोग से ऊपर ही हमारे पास में है। ठीक है, तो 50 लोग हैं, 50 लोगों में से अगर मैं ये क्वेश्चन का जवाब पूछूं तो शायद कोई ना बता पाए। ठीक है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बेस्ट होता है। इसका पूरा PDF है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, अपना नाम डालेंगे तो जरूर मैं जो है कि आपके PDF में या आपके पास में मैं शेयर कर दूंगा उस वीडियो को। या फिर अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, ग्रुप दिया गया है उसके अंदर ज्वाइन होइए। ठीक है, और आप उसके अंदर मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप जरूर पढ़िएगा। वायर किसे कहते हैं, वायर किसे कहते हैं, या तार किसे कहते हैं, केबल किसे कहते हैं, और कितने प्रकार के होते हैं, कई सारे इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं, वायर आपके 2 प्रकार के होते हैं, सॉलिड वायर और स्टैंडर्ड वायर। सॉलिड वायर क्या होता है, तो आप केबल देखे होंगे, केबल जो आपके पोल से सप्लाई को ली जाती है, उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल तार निकलता है, जैसा कि मेरे पास में एक देखिए, इसके अंदर से सिर्फ एक सिंगल तार निकला, इसको बोलते हैं सॉलिड वायर। ये कॉपर में भी हो सकता है और एल्यूमिनियम में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सॉलिड वायर। और एक ऐसा ही ये मेरे पास भी है, इसके अंदर देखेंगे कई सारे पतले पतले तार निकले हुए हैं।
इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड वायर। और इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड वायर। ठीक है। अब केबल किसको बोलते हैं? वायर ये है, यानी वायर इसको बोलते हैं आगे वाले को। ठीक है। और वायर उसको बोला जाता है, तार उसको बोला जाता है, वायर मतलब तार। ठीक है। और वायर उसको बोला जाता है जिसके ऊपर इंसुलेटेड ना हो। अगर इसके ऊपर इंसुलेटेड नहीं है तो ये क्या हो गया? वायर हो गया। ठीक है। चाहे वो स्टैंडर्ड वायर हो, चाहे वो सॉलिड वायर हो, अगर इसके ऊपर इंसुलेटेड यानी पीवीसी के प्लास्टिक आ गई है, लग गई है, तो इसको बोलते हैं केबल। क्या बोलेंगे? केबल। चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे आपके पोल पे लगा हो, सबको क्या बोलेंगे? केबल। यानी जिस वायर के ऊपर इंसुलेटेड का यूज किया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है? केबल बोला जाता है। आप लोग भी समझ पाए होंगे। अगर आप लोग समझ पाए हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है। यानी क्या बोलते हैं हम लोग? केबल। किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर इंसुलेटेड लगा होता है, चाहे वो कॉपर का हो, चाहे एल्यूमिनियम का हो, सारा क्या है? केबल है। जिसके ऊपर इंसुलेटेड नहीं है वो क्या है? आपका वायर है। इस बात का याद रखना है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो स्टैंडर्ड हो। अब वायर और केबल भी कई प्रकार के होते हैं, आगे हम लोग जाएंगे डीपली, तो वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं आप लोगों को समझा भी ना पाऊं, उसके लिए बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर करके पूछा जाता है। सेफ्टी पर्पज से भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि आप अपना सेफ्टी कंपनी के अंदर कैसे रखेंगे। तो इसके लिए भी कई सारे सेफ्टी में हो जाते हैं। एक तो सेल्फ सेफ्टी होती है, एक होता है फायर के रिलेटेड सेफ्टी। कई प्रकार के आपके सेफ्टी होते हैं। ठीक है। तो अगर फायर के रिलेटेड सेफ्टी की बात की जाए तो उसके अंदर अगर आपका आग लग जाता है इलेक्ट्रिकल के संबंधित, या आग लग जाता है कुछ गैस को लेकर के, या फिर आग लग जाता है लुब्रिकेटेड को लेकर के, तो वहां पे अलग अलग प्रकार की फायर एक्सटिंग्विशर होती है। उसका ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, आप लोग जाकर के देखिएगा कि इस आग पे कौन से गैस का यूज किया जाता है। ये सेफ्टी पर्पज से भी बहुत जरूरी होता है। और सेल्फ सेफ्टी के लिए आगे मैं वीडियो बनाने वाला हूं, उसको जरूर देखिएगा। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेल्फ सेफ्टी के रिलेटेड मैं सारा वीडियो बनाऊंगा, जो एक मनुष्य या एक वर्कर अपने सेफ्टी के अंदर कैसे कार्य करेगा। ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है तो आप लोग जरूर हमसे बताइए, ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊं। कोई और क्वेश्चन आप लोगों से किया गया है? बताइए। किसी और प्रकार के क्वेश्चन किए गए हैं आप लोगों से जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं? चलिए, अब इन लोगों का कोई जवाब नहीं है, इन लोगों का आखिरी डे है, तो आइए सभी लोगों का मैं परिचय लेता हूं, खास करके सिर्फ नाम जानूंगा। ठीक है। और आप लोग देखिएगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मोनू प्रसाद है। मोनू प्रसाद है, ये सेकेंड ईयर का हमारे स्टूडेंट है। आइए मैं अब आगे जानता हूं। आपका नाम क्या है? गोविंद पासवान। ये गोविंद पासवान है। सबको जरूर देखते जाइएगा और इनके लिए एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है। आपका नाम अंकित पाल। क्या? अंकित पाल। ये अंकित पाल है। ठीक है। आपका? आदित्य गुप्ता। सबको दिखाते जाइए। आगे इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इस साइड से आ जाइए। सबको ऐसे दिखाते चले जाइएगा। आपका नाम क्या है? रितेश गुप्ता। रितेश गुप्ता, बहुत बढ़िया। मिथुन कुमार। मिथुन कुमार, ये पर डे मतलब जो भी स्टूडेंट है ये पर डे क्लास करने आए हैं लोग। ठीक है। आपका? आदित्य बैठा। आदित्य बैठा। ठीक है। ये लोग बिहार के रहने वाले हैं, काफी दूर से इन लोगों ने मेहनत किया हुआ है। आपका? साबुद्दीन अंसारी। साहबुद्दीन अंसारी। ठीक है। आप? अजय कुमार। आप? बिक्कू कुमार। बिक्कू कुमार, ये अपने बैग को नहीं छोड़ते हैं, लेकर के चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर लैपटॉप वगैरह रखे रहते हैं। लय में भी बैग को लेकर के चलते हैं। ठीक है। आपका? अभिमांशु मौर्य। अभिमांशु मौर्य, ये भी परमानेंट क्लास किए हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। विवेकानंद पांडे। विवेकानंद पांडे, इन्होंने एडमिशन फिटर से कराया था, लेकिन कुछ गलती तकनीकी के कारण इनका एडमिशन इलेक्ट्रिशियन के अंदर हो गया और एक गलती से हमारे स्टूडेंट बन गए, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अमरदीप यादव। अमरदीप यादव। प्रिंस मदेशिया। प्रिंस मदेशिया। चलिए। हाँ, गगन विश्वकर्मा। क्या? गगन विश्वकर्मा। गगन विश्वकर्मा। गौतम गुप्ता। गौतम गुप्ता। और इनको तो आप लोग पहचानते ही होंगे, सत्येंद्र कुमार सिंह। इनका नाम मैं खुद ही बता रहा हूं, सत्येंद्र कुमार सिंह। और ये कई सारे कंपनी में जॉब भी कर लिए हुए हैं, तो इनको जरूर पहचानिएगा। इनको जूम करके दिखा दीजिएगा। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं। आपका क्या नाम है? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक गुप्ता, परमानेंट क्लास करने वाले ये लोग छात्र हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर के, जो बच्चे, जो स्टूडेंट
ऑलरेडी क्लास किए हुए हैं और उन लोगों से मुलाकात होती है तो काफी अच्छा लगता है। आप सन्नी कुमार पासवान, ये भी लोग परमानेंट स्टूडेंट रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आप संदीप कुशवाहा, ये भी जो है परमानेंट स्टूडेंट रहे हैं, बहुत अच्छा क्लास इन लोगों ने किया है। सूरज कुमार गौड़, ठीक है, इन लोगों को जरूर देखिए चूंकि इन लोगों का परमानेंट क्लास रहा है। और सभी लोग यहाँ पे जिन लोगों का वर्किंग है, प्रैक्टिकल है, ये सारा हम लोग करके दिखाते हैं। आगे आप लोग देखिए, आप लोग जब इंडस्ट्रीज में जाएंगे ना, किसी भी इंडस्ट्रीज में जब आप लोग जाएंगे काम करने के लिए, ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि इसके बाद से आप लोगों के इंडस्ट्रीज में ही मुलाकात होगी, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को पैनल ही बनाने को मिलेगा, चाहे उसमें कॉन्टेक्टर हो, NCNO स्विच हो, ठीक है, हल्टर्स मीटर हो, कैसे यूज होता है इसके रिलेटेड मेरा पूरा वीडियो है, तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। OLR है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इंडस्ट्रीज में मिलेंगी, आप लोगों को काम ही करना है जाकर के, ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर। आइए आगे नेक्स्ट लोगों से परिचय करते हैं। हाँ, मनीष यादव, ये भी जो है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। आप विपिन यादव, ठीक है, सभी लोगों से मुलाकात करिए और एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इन लोगों का आज फाइनल ईयर है और ये लोग अब CBT का एग्जाम दे करके बस रिजल्ट पाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। आप अनूप कुमार यादव, संदीप तिवारी को देखिए, ये कई सारे वीडियो में आपको जरूर दिखाई देंगे। सन्नी कुमार वर्मा ये हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं। हाँ, साकिर अली, ठीक है, साकिर अली हैं, काफी पुराने स्टूडेंट रहे हैं अभी। यहाँ पे एक बार आप सभी लोगों को जरूर देखिए, यहाँ पे सभी लोग हैं जो अपने ITI के स्टूडेंट रहे हैं। तो ये देखिए, एक बार मैं सभी लोगों को दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोग देखिए, ये सभी लोग जो है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं लोग, और अभी इन लोगों का जो है एग्जाम जो होगा वो CBT का एग्जाम होगा। CBT के एग्जाम की भी मैं तैयारी अपने YouTube चैनल पे कराऊंगा, ठीक है। और आप जाइए, थोड़ा कैमरामैन का भी परिचय करा दिया जाए। आइए आप। चलिए, बहुत ज्यादा ये मेहनत किए हुए हैं और ये जो वीडियो बना है इन्होंने ही बनाया। क्या नाम है आपका? शैलेश प्रजापति हैं, ये भी काफी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं अपने फाइनल ईयर के। अगर आप लोग भी अगर हमारा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप हमारे ITI में संपर्क कर सकते हैं। राम प्रसाद सिंह ITI खरजरवा देवरिया में है, और आप लोगों को यहाँ पे पूरा शिक्षा दिया जाता है इलेक्ट्रीशियन और फिटर के संबंधित। अगर आपको भी एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जाकर के वहां से संपर्क करिए और एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।